वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो है इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। यहाँ पर एम्प्लॉय की ग्रॉस इनकम बताई हुई है और यहाँ पर उसकी डिडक्शन है। डिडक्शन आफ्टर टैक्स पेड, जो एम्प्लॉय ने इस इनकम का टैक्स यहाँ पर जमा कराया है, लेकिन उसकी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर कुछ ज़्यादा आ रही है। यानी कि यहाँ पर उसने जमा कराया 87,030 रुपये, लेकिन उसका टोटल टैक्स कितना बन रहा है 51,366 रुपये। 4,336 रुपये टैक्स उसको ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर ये टैक्स कहाँ से आया, कौन सी इनकम इसमें शामिल हुई जिससे ये टैक्स यहाँ पर ज़्यादा बढ़ गया। उस एम्प्लॉय का अपन 26S चेक कर लेते हैं। तो वित्तीय वर्ष के दौरान उसका कटा हुआ टैक्स यहाँ पर शो कर रहा है, वो 87,030 रुपया है जो उसका वास्तविक कटा है। और यहाँ पर जो उसका अदर अमाउंट जो शो हो रहा है यहाँ पर 390 रुपये और 3,116 रुपये, ये टोटल अमाउंट पेड यानी क्रेडिट। ये कहाँ से शो हो रहा है? ये बैंक से शो हो रहा है। जो बैंक में जो जमा राशि है उसका कोई इंटरेस्ट यहाँ पर शो कर रहा है। तो देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि एम्प्लॉय द्वारा जो टैक्सेबल इनकम, जो उसकी ग्रॉस सैलरी का उसने टैक्स कटवाया था, अपने टीडीओ को जमा करवाया, वो ये है। लेकिन उसको एक्स्ट्रा टैक्स जो लग रहा है 4,336 रुपये ज़्यादा, यानी टोटल टैक्स इस वित्तीय वर्ष का लग रहा है 51,366। तो ग्रॉस इनकम उसकी ओपन करते हैं तो 10,55,855 रुपये, जिसका टैक्स उसने जमा कराया है 87,030 रुपया। लेकिन ये टैक्स केवल उसने क्रॉस इनकम का, लेकिन यहाँ पर उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसमें टोटल जो उसका इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट बैंक, पोस्ट ऑफिस, पब्लिक कंपैरेटिव सोसाइटी, यानी कि ये या तो सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है या फिर पोस्ट ऑफिस में आरडी एफडी का यहाँ पर इंटरेस्ट जमा हुआ है और वो है 16,011 रुपये। इसके बाद में यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, ये अपना सेविंग बैंक अकाउंट है या सैलरी जो भी बैंक अकाउंट है उसका इंटरेस्ट भी जमा हुआ है यहाँ पर 4,894 रुपये। तो टोटल मिलाकर 20,905 रुपया ये इनकम उसकी ज़्यादा हो गई। और ये अदर इनकम उसके अकाउंट में कहाँ से आई ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अपने टोटली जो भी अकाउंट हैं, अपने बैंक अकाउंट हैं, वो आधार नंबर से सीडेड है, यानी आधार नंबर से जुड़े हुए हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब बैंक से उसकी डिटेल मांगता है, अपना जो आधार नंबर से ऐड बैंक अकाउंट है उसकी बैंक अकाउंट की डिटेल जब मांगता है, तो बैंक उसको अपनी अकाउंट डिटेल में जो भी 12 मंथ के दौरान, इस वित्तीय वर्ष के दौरान जो भी अपना इंटरेस्ट या सेविंग बैंक का जो एफडी आरडी का जो भी अपना इंटरेस्ट वगैरह जमा हुआ है वो सारी की सारी डिटेल्स भेज देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने आईटीआर में इस डिटेल को शो कर देता है। इस इनकम की वजह से ये एक्स्ट्रा इनकम है जो अपन को हुई है, यानी ब्याज के तौर पर हुई है, तो उसका टैक्स है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने आईटीआर में जोड़ देता है। वो ये टैक्स यहाँ पर अपन को पे करना होता है। तो आप भी ये ध्यान रखें कि जब भी अपना आईटीआर रिटर्न भरें तो उस समय यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अगर कोई आपका सेविंग बैंक से इंटरेस्ट है या फिर पोस्ट ऑफिस आरडी एफडी का कोई इंटरेस्ट है तो वो भली बात है यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप। अगर आपके कोई इंटरेस्ट जुड़ा है या उसका टैक्स आपको लग रहा है तो वो टैक्स आपको भरना है। कई सारे एम्प्लॉय क्या करते हैं, अभी मैं जैसे इसको डिलीट करके भी मैं आपको बताऊंगा। अभी ये एक्स्ट्रा इनकम ऐड है और अगर आप अभी इसको प्रोसीड करने जाएंगे तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा इनकम का जो टैक्स लगा है वो जोड़ करके आपसे टैक्स मांगेगा। बल्कि आपका टोटल इनकम या जो टैक्स कटा है वो कितना है 87,030 रुपया, बल्कि यहाँ पर अमाउंट पेबल 4,340 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा है। और यहाँ पर ऑप्शन भी बता रहा है कि पे लेटर ऑब्लिक पे नाउ, यानी कि या आप अभी जमा कर रहे हैं या फिर बाद में जमा कर रहे हैं, जैसे भी हो आपका ऑप्शन। लेकिन कई सारे एम्प्लॉइज़ क्या करते हैं कि यहाँ पर सर ये तो हमारे बैंक अकाउंट में किसी भी टाइप की डिटेल्स जमा नहीं हुई है, ना कोई इंटरेस्ट जमा हुआ है, ऐसा करके यहाँ से इसको डिलीट भी करवा देते हैं। मान लो सपोज फॉर एग्जांपल अपन डिलीट करते हैं तो यहाँ पर वो 87,000 रुपया जो टैक्स है उस एम्प्लॉय का वो पूरा आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा इनकम थी
बैंक का जो इंटरेस्ट जमा हुआ था वो यहाँ से मैंने हटा दिया। अब हटाने के बाद में अगर इसको कंफर्म करेंगे, ऑब्लिक प्रोसीड करने जाएंगे, तो यहाँ पर ये कुछ भी टैक्स नहीं मांगेगा, केवल ओनली 87,000 और 30 रुपये रिव्यू रिटर्न, तो ये प्रोसीड कर लेगा। और एक्स्ट्रा इनकम हटा देने से यहाँ पर इंटरेस्ट US 234B और US 234C से जो इंटरेस्ट लग रहा था वो भी यहाँ पर ज़ीरो हो गया। भले ही वो इनकम अपने यहाँ से हटा दिए, लेकिन वो इनकम कहीं ना कहीं शो कर रही है। वो कहाँ पर शो कर रही है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और साथ में ये भी बताऊंगा कि क्या होती है US धारा 234B और 234C और ये कब लागू होती है, ये नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।